हेलो दोस्तों, हाय, गुड मॉर्निंग। मैं हूं इम्तियाज़ और आपके सामने आज का प्रोसीजर है डेटा फ्लो। मैं अपना नाम आज इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आज तक शायद मैंने अपने कोई भी वीडियो में अपना नाम नहीं बताया है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, वो सबसे पहले ये होते सर मुझे आपका नाम नहीं पता है। ठीक है, तो उन लोग बड़े शाय भी फील करते हैं, पूछने के लिए हिचकिचाते कि मैं कैसे पूछूं। तो इसमें कोई हिचकिचाने की कोई बात नहीं, जब मैंने बताया नहीं तो आपको पता कैसे होगा। ठीक है, तो मेरा नाम है शेख इम्तियाज़ अहमद और आज का टॉपिक है हमारा डेटा फ्लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इंक्वायरी किया है कि सर डेटा फ्लो के बारे में बताइए, डेटा फ्लो के बारे में बताइए। देखिए, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा टॉपिक है सिर्फ लर्निंग पार्ट। ओके, तो मैं आपको सिर्फ सिखा सकता हूँ, बट डेटा फ्लो के बारे में बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए डेटा फ्लो का प्रोसीजर भी सीखता हूँ थोड़ा बहुत। और मैं आपको जो आज का नॉलेज दूंगा ये ऑलमोस्ट ऊपर ऊपर से होगा, मतलब आपको 90% आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोसीजर कैसे करना है। ठीक है, बाकी 10% आप अगर जाएंगे खुद से करेंगे तो आपको पता चलेगा। आगे बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इसमें एक्चुअली मैंने देखा तो 5 चैलेंजेस आते हैं असल में इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि भाई व्हाट इज डेटा फ्लो या फिर पीएसवी क्या है ये। ठीक है, तो डेटा फ्लो एक इंटरनेशनल कंपनी है, किसी भी तरह से ऐसा नहीं कि ये यूएई ने किया या ओमान ने किया या कतर वालों ने या कुवैत वालों ने किया हुआ है, ये ऐसा नहीं। ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो आपको करना जरूरी है, ये उनके थ्रू होता है, मतलब एक तरह से थर्ड पार्टी एजेंट्स है। ठीक है, जो चेक करता है आपका जो भी डेटा प्रोवाइडेड है वो बराबर है कि नहीं। तो पीएसवी का मतलब तो आपको पता है, जिसका मतलब है प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन। मतलब क्या करते हैं, ये जो एजेंसी है, डेटा फ्लो की जो एजेंसी है, ये आपको कंप्लीटली वेरिफिकेशन में हेल्प करता है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता ही है। ठीक है, उसके बाद में क्या है क्वेश्चन कि शुड यू ऑप्ट फॉर डेटा फ्लो या फिर पहले डीएचए का एग्जाम दे दूं। ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास कि सर मैं क्या करूं, पहले एग्जाम दे दूं कि पहले ये करूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये सोच के चलिए आप कि आप कोई भी एग्जाम के लिए रेडी होते हैं, लेट इट बी एनीथिंग, एमओएच, डीएचए, कुवैत, कतर, ओमान, कैप्स की तैयारी कर रहे हो या आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो, आप कभी भी सेकेंड थॉट नहीं रखते हो। ठीक है, जब आप जाते हो उसमें तो आप अपना 100% देते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पहले डेटा फ्लो का प्रोसीजर शुरू, पहले नहीं मतलब साथ ही साथ में डेटा फ्लो का प्रोसीजर शुरू कर दे, साथ ही साथ एग्जाम की तैयारी भी कर दे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी ऊंच नीच होता है, मतलब डेटा फ्लो कराते टाइम पे बहुत कुछ ऐसा चीज हो जाते हैं जिसमें आपको क्या कहते हैं, रुकना पड़ता है। कोई कभी कभी कुछ एरर आ जाता है, कभी कहीं पे कुछ एरर आ गया, कभी कुछ रखना पड़ा, कभी कहीं से कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाने पड़े, तो इसमें ना टाइम लगता है। दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, तो समझिए कि आपने आज एग्जाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद में फिर आप बाकी के प्रोसीजर के लिए गए, डेटा फ्लो के प्रोसीजर के लिए गए वगैरह वगैरह, तो उसमें आप और बेचैन हो जाएंगे कि यार मैं मेरा कब क्लियर होगा, कब क्लियर होगा, कब मैं दुबई जाऊंगा या कभी भी कहीं पे भी जाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे राय में आप ये दोनों प्रोसीजर साथ में करें, क्योंकि आप जब दोनों प्रोसेस साथ में करेंगे तो कैसा होगा, आपके सर के ऊपर एक डंडा रहेगा कि नहीं भाई मुझे डीएचए का एग्जाम क्लियर करना जल्द से जल्द, क्योंकि मेरा डेटा फ्लो चालू हो चुका है। ओके, उसके बाद में कैन अ सिंगल डेटा फ्लो एप्लीकेशन यूज्ड फॉर द डिफरेंट एग्जाम। मतलब एक डेटा फ्लो का प्रोसीजर दूसरे एग्जाम्स में काम आ सकता है कि मतलब अगर मैंने भाई डीएचए के लिए मतलब मैं रेडी हो रहा था और डेटा फ्लो भी मैंने उसी की वजह से करवाया मैंने। ठीक है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, मैं इसमें नहीं हो पा रहा, तो मेरे को एमओएच का एग्जाम देना चाहिए। तो क्या उसमें कन्वर्ट हो सकता है, या फिर मैं हाथ का देना चाहता हूँ तो उसमें हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है। अगर आप देना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ मगजमारी है नहीं, बस आपको पोर्टल चेंज करना है और उसको डेटा फ्लो को उसमें कनेक्ट करना है, दैट्स इट। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट मेरे राय में आपके लिए यही होगा कि पहले आप डीएचए का एग्जाम दे दें, जब ये हो जाएगा उसके बाद आपको जो भी कन्वर्ट करना है वो करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हाउ मच टाइम डज अ डेटा फ्लो प्रोसेस टेक्स। देखिए, एक टाइम बोला जाए तो आपको एनीथिंग बिटवीन 30 डेज टू 45 डेज, 30 डेज के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्जैक्टली 30 डेज टू 35 डेज के अंदर अंदर आपका डेटा फ्लो प्रोसीजर हो ही जाता है कोई भी हाल में। ठीक है, तो जिसने भी आपका ये लिया है, काम लिया है, अगर वो प्रोसीजर कर रहा है आपके लिए, ठीक है, जिस दिन आपको पीएसवी वेरिफिकेशन, जिस दिन आपको इसका मैसेज आ जाता है, ठीक है, या मेल आता है आपको, इसके बाद में आपको 30 डेज लगते ही लगते हैं। ठीक है, उससे जल्दी आपका नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आप पोर्टल में जाके उसमें एक ये है कि आप जल्दी कराना चाहते हैं कि लेट कराना चाहते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन है जिसकी आपको एक्स्ट्रा फीस भरनी पड़ेगी, जिससे आपका काम फास्ट हो जाएगा। बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कि काम फास्ट होने का मतलब आपका काम जो 30 दिन में होगा वो 20 दिन में होगा, उससे ज़्यादा फास्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल इसमें जाइए आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। अब आते हैं हम लोग कि कंप्लीट डेटा फ्लो प्रोसीजर के लिए कि किस तरह से किया जाता है ये। एक एक वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि क्या आपको डालना है, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है और किस तरह से इसको करना है। तो सबसे पहले हम लोग डेटा फ्लो अगर चालू करना है तो सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स में क्या आते हैं? सो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आएगा आपका 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, उसके बाद में
एवरीथिंग रिलेटेड टू योर डिग्री। ठीक है, तो आपको कंप्लीट डिग्री की सर्टिफिकेट चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं ऑफकोर्स आपके सभी एग्जाम्स के रिजल्ट चाहिए पहले तो, उसके बाद में पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट के बाद में आपका कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद में चाहिए आपका 2 साल का मेडिकल एक्सपीरियंस। उसके बाद में चाहिए आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। दैट्स इट, इतना ही चाहिए, इससे और कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब कैसा है कि आपका गुड स्टैंडिंग जो आपका 2 साल जो कैलकुलेट होता है, मतलब आप जो बोलते हैं कि 2 साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं, तो वो आपके बोर्ड सर्टिफिकेट आने के बाद ही एलिजिबल, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम पहले हो जाता है, उसके बाद में रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद कुछ महीने बाद आपका बोर्ड सर्टिफिकेट आता है। तो वो बोर्ड सर्टिफिकेट आने के बाद 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मतलब गैप होना चाहिए, उसके बाद ही आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स की बात। अब बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर कैसे किया जाए। अब प्रोसीजर में क्या आएगा, सबसे पहले तो आपको चाहिए एक शेरियन आईडी। अब शेरियन आईडी क्या होता है, ये एक ऐसा आईडी है जिसको हम लोग डीएचए आईडी भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपको ये प्रोसीजर शुरू करने के पहले आपको डीएचए में जाके पहले लॉगिन करना है। ठीक है, वहां पे आके आपको पहले एक आईडी बनाना है, आपका खुद का एक आईडी बनाना है। तो वहां पे जैसे आप जाते हो, आप सब कुछ जब क्रिएट करते हो, तो वहां पे आपको एक यूनिक आईडी मिल जाता है। ठीक है, यूनिक आईडी, और यही आईडी को लेके, यही आईडी और आपका पासपोर्ट, यही आईडी और आपके पासपोर्ट को लेके आप आगे का काम कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, ओके फाइन। प्रोसीजर अपना डॉक्यूमेंट में आपको मेन चीज तो बताना भूल गया, वो है आपका पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट का आपका कॉपी चाहिए फ्रंट एंड बैक। ठीक है, और आपका फोटो भी चाहिए उसमें, जिसमें आपको व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। चलो आते हैं हम लोग अभी वापस से प्रोसीजर पे। तो पहले सबसे पहले बनाएंगे आप शेरियन आईडी। ठीक है, शेरियन आईडी होने के बाद में फिर आप बढ़ेंगे आगे। उसके बाद में क्या आएगा, जैसे आप आगे बढ़ते, जैसे कि आप अभी जैसे आप जाएंगे उधर पे पोर्टल पे, डेटा फ्लो के पोर्टल पे जाइए, एक खुलेगा आपको ऑप्शन सामने, जिसमें आपको सब कुछ डेटा भरना है, जिसमें आपका नाम भरना है, शेरियन आईडी, यही आईडी पूछेगा, आपको नाम भरना है, सेम लाइक जो आपने शेरियन आईडी भरा है सेम आपको वहां पे सब कुछ फिल करना है, जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, फिर आपका यूनिक आईडी नंबर। तो क्या होता है कि इसी से ही आपका जो है कंप्लीटली वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे आप ये सब डॉक्यूमेंट्स जैसे आप ये डालते हो, तो आपको एक मेल आ जाएगा। ठीक है, मेल आ जाएगा, और मेल में आएगा आपको कि आप एक क्लिक हियर करके, मतलब सब होने के बाद में क्लिक हियर करके एक ऑप्शन रहेगा उधर पे। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको 1 बाय 1, क्योंकि सबसे पहले आपने ये बनाया, उसके बाद में आपको जैसे आप डेटा फ्लो के पोर्टल पे आए, पोर्टल पे आने के बाद में आपको एक सबसे पहले एक ओपन, क्योंकि आप नए होंगे तो आपको सब कुछ लॉगिन करना पड़ेगा एक एक करके। जैसे आप सब कुछ डालते हो, तो आप ईमेल आईडी जो डालते हो, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको जाएगा आपके इसमें ईमेल में आएगा आपके ये आ जाएगा आपका, उसके बाद में होगा आपका पीएसवी। ठीक है, उधर पे आपको एक पीएसवी नंबर मिल जाएगा आपको। तो इसके बाद में आपको मिल जाएगा आपका पीएसवी नंबर। ठीक है, तो पीएसवी नंबर जैसे मिल जाएगा, सो दैट इज मोर देन इनफ। इसका मतलब आपका प्रोसीजर शुरू हो चुका है। जिस तरह से आपका प्रोसीजर शुरू हो गया, उसके बाद में तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। अब जो थर्ड स्टेप है वो है आपके डॉक्यूमेंट डालने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जिसमें है आपको डालना पड़ता है आपका पासपोर्ट। ठीक है, आपने अपना पासपोर्ट डाला बैक एंड फ्रंट, जैसे आप पासपोर्ट का वहां पे कॉपी डालते हो स्कैन वैन करके, उसके बाद में सबमिट का ऑप्शन आएगा, वो फिल करिए, वो हो जाएगा। उसके बाद में फिर उसके बाद में आएगा आपका कंप्लीट डिटेल्स डालने का। ठीक है, आप कंप्लीट डिटेल्स डालिए, एक डिटेल्स का सेक्शन आएगा, उसमें आपको एक एक करके कंप्लीट डिटेल्स डालना, आपका एड्रेस आपका फिर जो भी है वो सब आएगा। फिर आएगा आपका फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे। जो आपको बोला था यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, वो सब डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 यहाँ पे मांगेंगे। ठीक है, आपने 1 बाय 1 करके सभी डॉक्यूमेंट्स डाल दिया उधर पे, वो कंप्लीटली वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। उसके बाद में आएगा आपको एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। ठीक है, इसको LOA भी बोलते हैं। ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकालने के बाद उसमें साइन कर दीजिए। साइन करने के बाद में उसको वापस से आपको डालना है सिस्टम के अंदर। ठीक है, जैसे आप ये सिस्टम के अंदर डालते हो, आप सबमिट करते हो इसे। ठीक है, जैसे आप ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन करते हो, उसके बाद में एक ऑप्शन है आपके पास क्रिएट केस सेक्शन करके। ठीक है, क्रिएट केस सेक्शन पे आप जाइए। ठीक है, वहां पे जाने के बाद में फिर अगर आप पहले से है तो आपको पता है, बट आप जैसे आप नए हो, तो जैसे आप फर्स्ट टाइम करने जाओगे तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है, उधर पे ऑप्शन होगा, उसमें आपको जाके सिलेक्ट करना है क्रिएट न्यू डेटा फ्लो केस।
फिर ये आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आप करिए क्लिक नेक्स्ट। ठीक है, क्लिक नेक्स्ट करिए। ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो चुका है कंप्लीटली। ठीक है, जैसे आपका ये प्रोसीजर कंप्लीटली हो जाता है उसके बाद में आप एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा कि वापस आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि सब कुछ बराबर भरा है कि नहीं, क्योंकि ये आपको क्रॉस चेक करना इसके लिए जरूरी है कि जो आपने फिल किया है उसके ऊपर ही आपको बाकी सब आने वाला है। ठीक है, समझ में आई ये बात आपको? तो जैसे ही आपका क्लिक करके प्रीव्यू देख लिया आपने, अगर उसमें कुछ भी एडिट करना है आपको तो प्रीवियस का एक ऑप्शन होगा नीचे जाके, आप वो प्रीवियस दबाइए और फिर आप जाके उसको प्रोसीजर कंप्लीट कर दीजिए। जैसे ही आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको एक पेमेंट का ऑप्शन जो आता है वो आप कर दीजिएगा, आपका पूरा कंप्लीट डन हो जाएगा। उसके बाद में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर उसमें इनकॉम्पिटेंसी या कुछ भी नहीं है उसमें, तो वो आपको टाइम बाय टाइम वो आते जाएगा। ओके, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 6th वाला कि भाई हम लोग खुद से कर सकते हैं या भाई कंसल्टेंसी जरूरी है। ये ऑफकोर्स आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे प्रोसीजर करेंगे तो हो जाएगा, बट मेरी सलाह में आपको मैं हमेशा कंसल्टेंसी क्यों कहता हूं, देखिए कंसल्टेंसी के पास अगर आप जाते हो, ठीक है, तो इसमें आपका बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। देखिए थोड़ा सा चार्ज लेते हैं बट आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखिए ये आपके लिए नई चीज है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होने के लिए आप एक कंसल्टेंसी के लिए आइए, तो आपका टाइम बचाएगा वो। ठीक है, मतलब वो अपना प्रोसीजर करता रहेगा और अपना पढ़ाई करते रहिए साइड बाय साइड। ठीक है, सेकेंडली कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो पहले वेरीफाई करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को कि भाई आपके डॉक्यूमेंट सब बराबर है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है, अभी मेरे जस्ट एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया डेटा फ्लो के लिए, ठीक है, बट उसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया, 2 जगह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया उन्होंने, जिसमें एक जगह पे लिखा था कि अभी इन्होंने असिस्टेंट ट्रेनी फार्मासिस्ट की तरह काम किया हुआ है, एक जगह पे लिखा हुआ था फार्मासिस्ट की तरह काम किया हुआ है। तो ये 2 अलग अलग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गए, बट उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे फार्मासिस्ट लिखा होना जरूरी है, नॉट असिस्टेंट, नॉट ट्रेन, नथिंग। ठीक है, वहां पे फार्मासिस्ट ही लिखा होना चाहिए। ये तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, मगर आप अगर ये सबमिट कर देते, फॉर एग्जांपल अगर आप ये खुद से, अगर आपको नहीं पता होता, आप खुद सबमिट कर देते, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता कि आपको आ जाता एरर, वहां पे एरर आता। और आपको ऐसा नहीं कि आपने एरर की और आपको तुरंत बता दिया, ऐसा नहीं होता है। आपने एरर की और आपको आगे 10-15 दिन बाद उसका खबर आएगा कि भाई अरे ये मेरे से एरर हो गया है। ठीक है, क्योंकि वहां से वो रिस्पॉन्स आता है कि भाई ये नॉट पॉजिटिव या नेगेटिव करके आता है। पॉजिटिव मतलब आपका सब कुछ क्लियर हो गया, और नेगेटिव अगर करके लिख के आता है वहाँ पे, इसका मतलब आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे। ठीक है, मतलब डिस्क्रिपेंसी लिखा होगा उधर पे, तो डिस्क्रिपेंसी मतलब आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब बताइए अगर आपका 2 ही साल का एक्सपीरियंस और आपने वो सबमिट कर दिया, ओके, और फिर वहाँ पे फिर ये सब प्रॉब्लम है, तो आप कैसे आप हैंडल करोगे? क्योंकि आपको फिर 1 साल का और एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। अब तो आपने ऑलरेडी 2 साल का अपने ऐसा एक्सपीरियंस दिखाया है, फिर आप यहाँ पे कैसे एक्सपीरियंस दिखा पाएंगे? ये समझ में आता आपको? तो ये कंसल्टेंसीज को ये सब पता होता है कि आपको क्या देना है, कैसा देना है, कितना देना है और कैसे कैसे देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि पार्ट बाय पार्ट में पास हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम दिए होते तो कोई एक सेमेस्टर में आप फेल हो जाते हो, मगर वो सेमेस्टर को नेक्स्ट टाइम में क्लियर करते हो, तो कितने रिजल्ट देना जरूरी है, ये सब भी उसमें देखना पड़ता है। उसके बाद में फिर कितना टाइम लगने वाला है ये भी देखना पड़ता है। तो कैसा कि अगर आप न्यू हो, ठीक है, तो आप किसको कॉल करके पूछोगे कि भाई इस प्रोसीजर को कैसे आगे जाए या ये प्रोसीजर में किस तरह से आगे जाए? इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाओ। कि कंसल्टेंसी के थ्रू के जाने का मतलब ही ये है कि आपका टाइम बचेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ भी गलतियां हैं आपसे, ठीक है, ये आपको ये सही करा के देंगे। ठीक है, ये आपको ये सही करवा के देंगे कि नहीं भाई ये गलती है, इसमें आपको सही करके दीजिए, ये गलती है इसमें ये सही करके। तो उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाए, मगर आपको इनिशियली सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, और जो सबसे लास्ट चीज जो चाहिए होता है वो है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट ये जो है ये आपको डेटा फ्लो के टाइम पे होना जरूरी है, क्योंकि ये इस पे ही, ये एक्चुअली डेटा फ्लो में जरूरत नहीं है, बट ये आपको जरूरत पड़ता है जब आप अपना एलिजिबिलिटी लेटर निकालते हैं तब। ठीक है, तो ये गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट उधर पे जरूरी पड़ जाता है। तो इसके लिए आप लोग इसके लिए नागा ना करें, क्योंकि आप लोग पता चला कि आपका ये सब करके यहाँ पर आ गए आप, मगर एलिजिबिलिटी लेटर निकला ही नहीं आपका। क्यों? क्योंकि आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है ही नहीं आपके पास। ठीक है, तो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबिलिटी लेटर निकालने के लिए आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये बात सब समझ में आ गई, जो भी आपको मैंने समझा डेटा फ्लो के प्रोसीजर के रिलेटेड। अब बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने ये भी पूछा कि सर मेरा डीएचए है, मैं एमओएच में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि मेरा डीएचए है इसमें कन्वर्ट, क्योंकि वहाँ पे मेरे को जॉब्स मिल रहा है। ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक अच्छा कंप्लीट वीडियो मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना डीएचए को एमओएच में या डीएचए को हाथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड अभी के लिए इतना ही। अब होप कर रहा हूँ कि आप लोग बराबर लेक्चर्स देख रहे हैं, बराबर पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसे मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग लेते हैं अलविदा। सो टेक केयर एंड गुड बाय।